हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं गाइस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को देखते हैं कि आखिर ये किस एनर्जी में है, न्यू मून का इफेक्ट इनके ऊपर कैसा पड़ा है, क्या कुछ इनके सबकॉन्शियस माइंड में राइट नाउ चल रहा है। ठीक है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स जरा बताइए हमें। सबसे पहले करंट फीलिंग्स में कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कौन कौन है जिसको कल में कॉल्स मैसेजेस आ गए हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि न्यू मून के इफेक्ट में कम्युनिकेशन की एनर्जी सबसे ज्यादा थी और करंट एनर्जी में भी यहाँ पर यही आ रहा है कि आपकी इनसे बातचीत हुई है या आप इनसे मिले हैं या आज मिलने वाले हैं। सेकंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, थर्ड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, fourth we have 4 of swords, then we have 10 of pentacles, then we have death, knight of swords, page of pentacles. Bottom of the deck we have 6 of pentacles with 2 of swords. एनर्जी अटैक की एनर्जी है, कुछ अजीब फील हो रहा है एनर्जी देख के। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ने आपको कोई अपडेट दिया होगा। करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो इनका ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित दिखता है, लगा हुआ दिख रहा है, वो है अपनी सिचुएशंस को बेटर करने का। आपके साथ इस रिश्ते में जो भी ब्रेकअप सिचुएशन बनी हुई है, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं घर परिवार को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, उन चीजों की वजह से अगर ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर किसी सिचुएशन को खत्म किया है आपके पार्टनर ने। खत्म भी ऐसा कि बिल्कुल खत्म हो गई वो सिचुएशन, इनके टैश में आके कोई डिसीजन लेने से और कुछ नई चीजों को बनाने से रिलेटेड। स्पेशली यहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी स्ट्रांग है। तो जरा बताइए एंजल्स, इनका ध्यान किस तरफ है, किस तरफ ध्यान है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे होंगे, लॉस्ट फील कर रहे होंगे, बट अल्टीमेटली ये आपके साथ इस रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं। अगर आपके साथ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, इनकी आपको इनसे बातचीत भी नहीं हुई, आपके ब्लॉकेजेस नहीं हील हुए, नहीं बात की है ये आपसे, तो ऐसे सिचुएशन में ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ सिकनेस वाली वाइब भी है, कुछ हार्ट ब्रेक, किसी ने धोखा दिया हो या बहुत मिस कर रहे हो, अपनी गलतियों को ज्यादा ध्यान से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बट इनका ध्यान है आपको क्लैरिटी देने से रिलेटेड। किसकी तरफ इनकी ये जगलिंग सिचुएशन है, किसको ये चूज करना चाहते हैं लाइफ में। जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया है ये उसी को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये उसी को सबसे कंपेयर करके देख रहे हैं, यानी कि आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, आपको छोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया है, तो ये दूसरों से आपको कंपेयर करके देख रहे हैं और रिजेक्शन इनको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कंपेयर किया है आपके पर्सन ने किसी एम्प्रेस एनर्जी के साथ, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में, और आपके साथ हीलिंग के जरिए ये चीजें रियलाइज कर पाए हैं कि आप इनके लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं, या आप इनके डेस्टिनी में है, या कोई ना कोई ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है। इनकी हालत क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है यहाँ पे, रेस्ट, एंजाइटी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे दूर होने की वजह से न्यू मून का इफेक्ट दिख रहा है कि इनको बहुत तकलीफ हो रही है, अपसेट एनर्जीज में चले गए हैं, लॉस्ट फील करना, दर्द फील करना बहुत ज्यादा, कि ये दूरियां बहुत इफेक्ट कर रही हैं, कुछ तो होना चाहिए। चूज तो ये आपको ही करना चाहते हैं और वक्त की पुकार, डेस्टिनी यही है कि आपके साथ आगे बढ़े, ये लिखा हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन को कैसे परिवर्तित करें, फैमिली की तरफ से क्या कुछ है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली अपना काम कर रही है और ये रोक के बैठे हैं कि इनको किसी गलत इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना है या फैमिली की सुनकर डिसीजन नहीं लेना है। ये क्या चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं उस रिश्ते के ऊपर जिसके ऊपर इन्हें हमेशा विश्वास रहा है।
पैशन फील हुआ है, फायर फील हुई है। और ये किसके साथ फील हुआ है इन्हें, क्योंकि इनका रास्ता इनके परिवार से होकर नहीं गुजर रहा है, ये उसकी तरफ है जो जिसके साथ ये टेम्परेरी सेपरेशन में है, ये उससे मिलना चाहते हैं। अब ये उससे जो बोल रही हूँ ये आप ही की एनर्जी, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं इनकी कि आपके साथ जो सेपरेशन हुआ है वो टेम्परेरी है। उन चीजों को ये भुनाना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं। कैसा डेथ मोमेंट क्रिएट हुआ है अभी रिसेंटली, कोई कर्मा फेस किया है, कोई बहुत बड़ा कर्मा, कोई लीगल सिचुएशन के लपेटे में आए हो या कोई लीगल सिचुएशन बैलेंस हुई है। और करंट फीलिंग्स पे इसका इफेक्ट क्या पड़ा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, शादी को लेकर। मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी में वहाँ डिवोर्स हो रहा है, तो वहां पर चीजें या तो डिवोर्स अप्लाई किया है या डिवोर्स फाइनल हुआ है या फिर कोई डेट लगी है, बट कुछ ऐसा जो लीगल सिचुएशंस के जरिए किसी के साथ पेंडिंग कर्मा बैलेंस किया है, रिलीज किया है इन्होंने। दूसरा, आपके साथ अगर शादी में कोई सिचुएशन ऐसी बनी, आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है कि आपसे शादी करना चाहते हो या चीजों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में ये रिवर्स हो सकता है कि लीगल सिचुएशन एंड हो गई है, अगर डिवोर्स आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट जाके फाइल किया था, ठीक है, इस शादी को सेकंड चांस देने के लिए। अल्टीमेटली इन्हें आपके साथ आगे जाना है और उसी से रिलेटेड कुछ चीजें इन्होंने छोड़ी हैं। कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो हो सकता है रिसेंटली खत्म हुए हैं। आपके साथ इस रिश्ते को लेकर श्योर हो गए हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। और क्या है जो ये ऑफर करना चाहते हैं, मून। इनको टेंशन है, जब तक ये आपसे अपने इमोशंस को बता नहीं देंगे तब तक ये पागल ही रहेंगे, तब तक ये अंदर से परेशान होंगे। और क्या है इनकी फीलिंग्स और इमोशंस में, ये इंतजार कर रहे हैं किसी सिचुएशन के ठीक होने का, या फिर ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनसे मिलें, आप इनसे बात करें, आप इन्हें अनब्लॉक करें अगर आपके साइड से चीजें खराब हुई हैं। स्पेशली ये किसी भी चॉइस पर कोई राय नहीं बनाना चाहते। अगर फैमिली इनको पुश कर रही है, फैमिली इनको भड़का रही है, आपसे दूर कर रही है, तो ये रोक के खड़े हैं, सेल्फ डिफेंस में खड़े हैं, अपने डिसीजंस को रोक के खड़े हैं कि इनका क्या डिसीजन है। क्योंकि अगर इन्होंने फैमिली की तरफ डिसीजन ले लिया तो आपके साथ जो बची कुची पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। ऑलरेडी हो सकता है शादी को लेकर डिस्कशंस चल रहे हो, बातचीत चल रही हो और इनके डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है और दे आर अवेकनिंग। ये अवेकनिंग में है, ये उस कनेक्शन को फील कर रहे हैं जिसके साथ ये आगे जाना चाहते हैं, जिससे ये प्यार भी करते हैं और जिसके साथ टावर मोमेंट आया हुआ है। मतलब ये इनकी परीक्षा की घड़ी है कि ये आपको चूज करते हैं या ये किसी थर्ड पार्टी ये कहने में आगे जाते हैं। बट यहाँ पर जो 99.99% चांसेस हैं वो आपके फेवर में है, क्योंकि ये गार्ड कर रहे हैं, ये रोक के खड़े हैं कि जब तक मेरा उसके साथ नहीं होगा तब तक मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा या करूंगी, या किसी के कहने पर अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा या तोड़ूंगी। ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या लेंगे आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन, इस रिश्ते में क्या करेंगे। कुछ डिस्कशंस आ रहे हैं महादेव निकल के, कुछ बातचीत बाहर वाले लोगों से, घर वाले लोगों से हो सकती है। डिस्कशन पेंटिकल्स रिलेटेड, स्टेबिलिटी आइदर इन देयर करियर और लव लाइफ में सबसे ज्यादा। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। हर्मिट, इनको थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। डीप आइसोलेशन में रहेंगे, चीजों को समझेंगे और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही ये आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकते हैं, बहुत मिस करेंगे आपको, कटे कटे से रहें, लेकिन एक राह, एक विश्वास इनके अंदर रहेगा कि आपके साथ चीजें ठीक होंगी तो होंगी। ये इनकी गट फीलिंग हो सकती है। जिन चीजों से इन्हें निकलना चाहिए ये उन चीजों से विड्रॉ करेंगे अपने आप को, उन चीजों से ये मूव ऑन करेंगे। स्पेशली हार्ट चक्र हील होगा तो ये फील कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे उन चीजों को। जो इनके लिए गलत है वो गलत है, मैनिपुलेशन से ऊपर उठे, और जो इनके लिए सही है, जो इनके अंतरात्मा की आवाज है, उसको ये चूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आपके पर्सन। और किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ अगेन आया है, वो है कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्लियर करना और आपके साथ फर्म फाउंडेशन को अचीव करना। आपके साथ रिश्ते का कोई नाम ऑफिशियल होना, चॉइसेस को खत्म करने से रिलेटेड भी चीजें दिख रही हैं। और एक लास्ट लेते हैं, वो है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। स्ट्रैटेजीज के जरिए आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं। एनर्जी थोड़ी हैवी है, 5 से 9 घंटे बहुत हैवी रहेंगे, या 2 दिन तक की एनर्जी ये हो सकती है, क्योंकि जगल करते हुए दिख रहे हैं।
मोर ओवर, जैसा मैंने बोला, चीजें आपके फेवर में घूमेंगी। आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, उन चीजों पे ये आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए ये? आपके साथ नई शुरुआत करेंगे ये। अगर इन्हें आपके साथ बढ़ना है तो कोई रोक नहीं सकता है फिर। स्पेशली ये और ज्यादा अलाइनमेंट में आएंगे, हील होंगे, और बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के अपना डिसीजन पूरे क्लियर माइंडसेट के साथ ये बनाने वाले हैं आपके फेवर में, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए। रीयूनियन, परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन, ये यहाँ पे नजर आता है। तो लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग को, न्यू जर्नी को, जिन चीजों को ये 3D में क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अब यहाँ पर एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट करेगी, कुछ हैवी एनर्जी, इसका टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका 2 से 4 दिन के अंदर रिकंसिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये आपको चूज करने वाले हैं। अपने मैनिफेस्टेशंस, अपनी मनौती, इनकी सारी चीजें आपसे होकर गुजरेंगी। डिजायर आप फील कर पाएंगे अपने भी घर में। आपको ऐसा फील हो सकता है हार्ट चक्रा पे बहुत हैवीनेस, कुछ इस टाइप के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जो फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ आप ऐसा फील करोगे, या अचानक से कुछ वैसे आपके सामने पोस्ट आ जाए, बहुत ज्यादा जो बोल्ड सीन्स टाइप के, और आपके क्लिक करने से नहीं, एनर्जी लेवल पे आप उसे फील करोगे कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वो पर्सन वहां पे आपको ऐसी वाइब्रेशन, आपके जो पार्टनर है वो भेज रहे होंगे या होंगी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे है। तो 2 से 4 दिन तक की एनर्जी है, एंड देख लीजिएगा गाइस कि आपके लिए किस तरह से ये रेजोनेट करती है, और मुझे भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, डिवाइन की क्या मर्जी है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है एंजल्स। पहली गाइडेंस है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस। डिवाइन के साइंस के जरिए ही आपकी लाइफ क्लियर होती है। मेडिटेशन में जो भी आपको साइंस दिए जाते हैं उनको सुनिए, ध्यान से पहचानिए, इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। भगवान शिव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ऐसी साउंड्स के रूप में। बोलते ना, कानों में आवाज आ रही है, कोई अचानक से थॉट आया, कुछ अच्छा तुम ये करो, ऐसा करो, वो करो। मुझे तो बहुत फील होता है कि कानों में आके कोई बोल रहा है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेडिटेशन के टाइम पर स्पेसिफिकली ये मैंने फील किया है। तो इस तरीके की चीजें एक्टिव होने लगती हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे बढ़ते हैं, और जब आपको ये लगता है कि परमात्मा या मेरे आराध्य अब आप ही सब देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से जो भी करना था मैंने सब कर लिया, अब आप देखो यहाँ से आगे। सेकेंड वी हैव महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। भगवान शिव सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहारकर्ता भी हैं। पूरे ब्रह्मांड के अगर परम पिता है, फादर ऑफ यूनिवर्स है, तो भगवान शिव हैं। सीधा सीधा आपको कह रहे हैं कि जो भी आपका डिवाइन टाइमिंग का समय है, समय ही शिव है, शिव ही समय है, काल, इसीलिए इनको बोलते हैं महाकाल। तो कहा जा रहा है कि इन्हीं के द्वारा आपका डिवाइन टाइमिंग फिक्स है। भाई, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल है कि आपको कहीं छुट्टी लेनी है, कहीं जाना है, तो आपको प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराने पड़ेंगे। ठीक है, उनकी मर्जी के, उनके अप्रूवल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी जो न्यू बिगिनिंग है डिवाइन टाइमिंग पर, वो भी इनके द्वारा संचालित है। तो अपने आप को तैयार करिए मिरेकल्स के लिए और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के लिए जो आपकी लाइफ में कुछ आने वाले समय में अनफोल्ड होंगे अचानक से। अनसर्टेनिटी के साथ ओपन अप होंगे। आपको करेजियस रहना है। भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी उसके बाद वो कमाल की होंगी। अंत तक भी नहीं छोड़ते, पूरा तपस्या लेते हैं, 0 कर देते हैं। लेकिन ये जो सोचोगे ना कि खत्म हो गया यार, बहुत डिसरिस्पेक्ट हो गया, फलाना है, ये सब भगवान की नजर में कुछ नहीं है। उनको शुरू करना है तो वो करेंगे, वो लास्ट तक आपको संभाल के रखेंगे, क्योंकि रीबर्थ लेकर आते हैं अपने साथ में। और एक लास्ट मैसेज आपके लिए बाबा के बाबू का, लॉर्ड गणेश, एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग पर, यहाँ पर भी फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। तो आपके जो भगवान गणेश हैं उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो आपको बल, बुद्धि, विद्या, विवेक से आपके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने में आपकी मदद कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से चीजें गढ़ी जाती हैं
कि भगवान ने एक जादू का वॉर्न उठाया और ऐसे करके सब कर दिया। पहले कभी हुआ हो तो पता नहीं, बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का या डिवाइन से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि ये वो दिया जला देते हैं आपके अंदर जिसकी आवाज आपको बाहर परिवर्तन, हालातों से लड़ने में और आपकी मुश्किलों को आसान करने में, आपके हर बिगड़ते हुए काम को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। भगवान ने आपके बल बुद्धि विद्या को पावरफुल कर दिया। अब आपको पता है कि आपको कहाँ बैठना है, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। अब आपके ऊपर मन हावी नहीं है, तो इस तरीके से आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव होंगे, भगवान का प्रसाद आप पाएंगे, ब्लेसिंग्स आप पाएंगे और आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो क्लियर होते जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बट ये चीजें किससे जुड़ी हुई है? आपके खुद से जुड़ी हुई है। इसीलिए बोलती हूँ कि बुकिश नॉलेज काफी नहीं है जब तक प्रैक्टिकलिटी में उसको अप्लाई नहीं किया। और स्पिरिचुअलिटी तो है ही अपने अंदर जाने का समय, अपने अंदर जाने की यात्रा है स्पिरिचुअलिटी, जो आपको हर तरह से सशक्त बनाती है। एडिक्शन, भांग, ट्रांसकेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। भांग से आप सोचेंगे कि महादेव भांग पीते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि महादेव को कोई भी नशा अपने आगोश में ले सकता है। जो परम योगी है, योगेश्वर है, निरंतर ध्यान अवस्था में, उसको ये छोटे मोटे नशे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी है। आपको मटेरियलिस्टिक संसार की जो लत पड़ी हुई है, लत लगी हुई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। कितने लोग रोज मरते हैं, कितने लोग रोज नसें भी काटते हैं अपने हाथ की, कितने लोग रोज दूसरों के घरों को तबाह कर रहे हैं। ये सब किसका कारण है? हद से ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने का। आपको कहा जा रहा है कि भगवान को भी आप लॉजिक से पकड़ नहीं सकते, आप ज्ञान से भी नहीं पा सकते। ज्ञान उद्धव का फेल हो गया जब पहुंचे राधा रानी और गोपियों को समझाने के लिए, और लॉजिक से भी नहीं चल सकते। ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो, आपको नहीं मिलेगा ईश्वर। ईश्वर सिर्फ मिलेगा आपको भक्ति से। तो इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए इस मटेरियलिस्टिक संसार में आप रह ही रहे हैं। भगवान के भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करिए, क्योंकि जब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो भगवान इटसेल्फ अपनी बाहें खोल देते हैं और आपको स्वीकार लेते हैं, जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि उसने अगर आपको समझ लिया, उसने आपको अपनी गोद में जगह दे दी, सानिध्य आपको उसका मिल गया, तो आपका मारा कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनके अधीन है। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।